जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीएन न्यूज भारत, हर कदम आपके साथ। आज मुद्दा कुछ स्पेशल रहेगा क्योंकि आज जो कुछ खास बातों के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले मुद्दा जो या सवाल आपके मन में होगा कि आपके जो 18 महीने डीए का अपडेट है वो आखिर है क्या। आप काफ़ी मीडिया चैनल के द्वारा देखते होंगे कि जो आपके 18 महीने डीए के लिए अपडेट है वो क्या है, या क्या हवाबाजी में उड़ गया, वो आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अभी तक तो जो दावे मीडिया के द्वारा किए जा रहे हैं ये मीडिया में ही घूम रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इस समय पर कोई एक जो है फैक्ट के थ्रू कोई नहीं बता रहा कि जो आपका 18 महीने डीए अपडेट है वो आखिर उसका क्या हुआ। अभी तक कर्मचारी पक्ष इस मुद्दे पर अटका हुआ था कि हमारी पुरानी पेंशन योजना हमें वापस दे दीजिए। अब इसमें जो एक नया केस या एक नया मोड़ मान सकते हैं आप, जजों ने भी अपील की है कि हमें भी पुरानी पेंशन योजना चाहिए, यानी कि जो उनको पेंशन इस समय पर मिल पा रही है वो उसमें गुजारा नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों की पेंशन कितनी मिल पा रही है आज के समय में? जैसे आप वीडियो कमेंट्स करते हैं या मैं देखता हूँ मीडिया रिपोर्ट में भी, मैं खुद भी देखता हूँ डिबेट में, कि जो आज आपको पेंशन मिल पा रही है, किसी को 500 रुपये, किसी को 1000, किसी को 2500, किसी को 2498, किसी को 3000 रुपये। अगर आपका इतनी पेंशन में गुजारा नहीं हो रहा है, जो जजों को पेंशन है वो कितनी मिल रही है वो भी जान लेते हैं। रिटायर जजों को महज 19 से 20 हजार रुपये पेंशन मिल रही है, तो उसमें उनका कहना है कि इतने पैसों में कैसे काम चलेगा। जजों का मानना है कि 20 हजार रुपये की पेंशन में भी काम नहीं चलेगा, और सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की जो एनपीएस के तहत हम पेंशन दे रहे हैं 500 रुपये, 1000 रुपये, उनका उसमें भी काम चल जाएगा। अब सारा का सारा मुद्दा या सवाल यही उठता है कि क्या इस देश में पुरानी पेंशन योजना वापस लागू होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरी वीडियो में ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि आप गोदी मीडिया से हो या फिर कुछ भी, लेकिन मैं हमेशा वही मुद्दे उठाता हूं जो आप मुझे कमेंट्स करते हैं, या फिर आप मान सकते हैं कि जो इस समय पर देश की मांग है, डिमांड है। हमारा देश आज की ग्रोथ लेवल की अगर हम बात करें तो 5th नंबर की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी में बदल चुका है। और कहीं ना कहीं ये सवाल आपके मन में उठता भी होगा कि क्या हमें पुरानी पेंशन योजना जो मिल पा रही है, जो हमने मुद्दा उठाया है या जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, या क्या वो हमें ये सरकार दे पाएगी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी सरकार की अगर हम बात करते हैं, क्या वो पुरानी पेंशन योजना हमारी लागू करेगी? इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि ये छोटी सी जानकारी या जो मैं सवाल उठाता हूँ, किसके लिए बोलता हूँ, केवल आप लोगों के लिए बोलता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। मैं सीधा बोलता हूँ क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जो आपकी आवाज़ है वो देश में जगह जगह तक पहुँच सकेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। संपूर्ण वीडियो इसी पर आधारित रहेगी। आप वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहले बात अंत में लेंगे 18 महीने डीए का जो अपडेट है, मीडिया रिपोर्ट के द्वारा क्या इस समय की मेन अपडेट निकल पा रही है। सबसे पहले बात करते हैं जो पुरानी पेंशन योजना के लिए जो जजों ने आवाज उठाई है वो क्या है। रिटायर जजों को महज 19 से 20 हजार रुपये पेंशन, कैसे चलेगा काम? सुप्रीम कोर्ट बोला निकालना पड़ेगा समाधान। अब संपूर्ण वीडियो क्या रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर के जिला अदालतों से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों जजों को कम पेंशन मिलने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जजों को महज 19 से 20 हजार रुपये की पेंशन इस समय पर मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर के जिला अदालतों से रिटायरमेंट न्यायिक अधिकारी जजों को कम पेंशन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा पेंशन नियुक्तियों के चलते समय कई सालों तक सेवा करने के बाद भी सेवानिवृत्त जजों को मात्र जो है 19 से 20 हजार रुपये की पेंशन इस समय पर मिल पा रही है। ऐसे में कैसे वे अपना आजीविका चलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश डीवी चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति परिदीवाल और मनोज मिश्रा की बेंच ने इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उन न्यायिक अधिकारियों के लिए न्याय संगत समाधान खोजने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों को न्याय देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पेंशन अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कम पेंशन मिलने की वजह से वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जजों के न्याय संगत समाधान लाने में अदालत की सहायता करने का आग्रह किया। मुख्य न्यायाधीश ने वेंकटरमणी से कहा कि हम सिर्फ समाधान चाहते हैं। आप जानते हैं कि जिला जजों से रिटायर होने वाले न्यायिक अधिकारी पेंशन का सामना कर रहे हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने कहा कि वह निश्चित रूप से इस मुद्दे पर विचार करेंगे। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि
उच्च न्यायालयों के जजों ने भी वेतन नहीं मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि जिला अदालतों से उच्च न्यायालय के पदोन्नति होने के बाद उन्हें एक नई जीपीएफ खाता आवंटित नहीं किए गए थे। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त होने के बाद जिला अदालतों के जजों को गंभीर वित्तीय स्थितियों का जिक्र करते हुए उन्होंने 20 से 30 साल सेवा के बाद भी बहुत कम पेंशन मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समर्पित सेवा के बाद भी उन्हें 19 से 20 हजार रुपये तक पेंशन मिल पा रही है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे अपना खर्च चलाएंगे। शीर्ष अदालतों ने कहा कि सेवानिवृत्त जजों के उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि वे शारीरिक रूप से वकालत करने के लिए हाई कोर्ट जाने में असमर्थ हैं। शीर्ष अदालत ने अखिल भारतीय जज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए जजों के वेतन और संबंधित निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह सभी राज्यों को 29 फरवरी तक एनओजीपीएस की सिफारिशों के तहत बकाया चुकाने का निर्देश दिया था और उच्च न्यायालयों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संबंधित गठित करने का कहा था। इस मामले में नियुक्त किए गए न्याय मित्र व वरिष्ठ अधिवक्ताओं के परमेश्वर ने पीठ को बताया कि कुछ राज्यों की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों का कहना है कि इस आदेश के पालन करने के भारी वित्तीय बोझ बढ़ेगा। उन्होंने पीठ से कहा कि मामले में केंद्र का कहना है कि एक बड़े राज्यकोष मामला है, हम पेंशन का बोझ कम करना चाहते हैं। इस मामले की सुनवाई आगामी 4 मार्च को होने वाली है। अब ये तो हुई जजों की बात, जो कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर अब वे भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है संपूर्ण तरीके से। उन्हें जो पेंशन मिलनी चाहिए, देखिए उनका भी कहना यही है कि जो हमें पेंशन मिलनी चाहिए वो संपूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रही है। अब सेम कंडीशन आपके साथ है, जो आप भी यही गुहार लगाते कि पुरानी पेंशन योजना हमें मिलनी चाहिए, यानी कि आपकी जो पेंशन हकदार, जो आप जिस पेंशन के हकदार हैं वो आपको जरूर मिलनी चाहिए। अब इसमें लेते हैं अगला जो सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में जो चल रहा है, 18 महीने डीए को लेकर क्या अपडेट आज के समय में मीडिया रिपोर्टों में दिखाई जा रही है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं, कर्मचारी की मौज होने वाली है, क्योंकि अब उन्होंने सरकार से एक नहीं बल्कि 2 बड़े बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। अब सरकार केंद्र कर्मचारियों और पेंशनधारकों पर महंगे भत्ते में डीए का साथ साथ फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, 3 छमाही डीए के एरियर का पैसा भी मिलने वाला है, जो एक बड़े तोहफे के रूप में आपके पास आने वाला है। इससे निश्चित तौर पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशी मिलेगी, जो एक बड़े तोहफे की तरह काम करेगा। तो इसी तरह की कुछ मीडिया रिपोर्टें जो हैं आपके मैं हमेशा शेयर करता हूं। सरकार ने यह फैसला 7th पे कमीशन डीए एरियर 2024 आधिकारिक तौर पर तो नहीं लिया है। देखिए ये क्या लिखते हैं कि अब यहाँ घुमाने वाला काम हो गया। अभी जो इनकी डिबेट लिखी हुई है या जो द हंट न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है आपको, बड़े बड़े सोशल मीडिया में भी आपको दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में भी आज आपके लिए एक नई अपडेट निकल कर आ रही है कि आप पुरानी पेंशन योजना का ये हो जाएगा या 18 महीने डीए का इतनी बड़ी अपडेट हो गई। तो उसका मुद्दा क्या है, क्या जाहिर क्या करना चाहते हैं लोग? अब इसमें आगे क्या लिखते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में यह फैसला जल्द लेने का वादा किया है। मीडिया रिपोर्टों में फैसला लेने का वादा किया है तो उससे आपका बेनिफिट कहाँ होगा? सरकार जल्द ही इसको मंजूरी देने का फैसला कर सकती है। अब वो पिछले वाली वीडियो वाला याद आ गया मुझे, कर सकती है का एंड पता नहीं क्या निकलेगा, जो बड़े तोहफे के रूप में आपको कहीं ना कहीं मिल पाएगा। मोदी सरकार का अटका हुआ 18 महीने का डीए बकाया का पैसा जल्द ही खाते में आने वाला है, जो एक बड़े तोहफे के रूप में आपके पास आने वाला है। इससे तकरीबन 1 करोड़ से अधिक परिवार को लाभ होगा, जो बूस्टर डोज के रूप में काम करेगा। और आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि खाते में कितनी रकम आएगी। अब इनकी भी रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर ये लिखते क्या है और ये कितनी रिपोर्ट आपके लिए होने वाली है, वो भी जान लेते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उच्च स्तर के कर्मचारियों के खाते में तकरीबन 2 लाख रुपए से ज्यादा आना तय है। कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान 1 जनवरी 2020 और 20 जून 2021 तक डीए का पैसा नहीं भेजा। इसके बाद से केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगी लगातार डीए एरियर की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिसे मंजूरी नहीं मिलना, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ये फैसला ले सकती है। अब मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वाकई ही सरकार इसका फैसला ले सकती है, क्योंकि जितनी शक्ति इसमें है उतनी शक्ति तो किसी में भी नहीं है। जितनी रिपोर्टों के आधार पर आप देख पा रहे होंगे कि आज आपके लिए क्या अपडेट मिल रहेगी या क्या अपडेट निकल पा रही है।
छोटी छोटी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो इस वीडियो का जो पूरा समाधान निकला वो केवल निकले है शक्ति है। अब ये भी पूरा भरोसा नहीं कहा जा सकता कि किस समय तक आपको जो 18 महीने डीए का अपडेट यानी कि जो आपका पैसा है वो कब तक आप ले पाएंगे या कब तक आपको मिल पाएगा। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। आपसे बस यही मैं आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ऑल पर दबा देना, ताकि जो छोटी छोटी बातें, जो जानकारियां डेली के डेली आज आपके लिए मेन अपडेट निकलती हैं वो आप जान सकें, या देश और समाज में क्या इस समय पर चल रहा है उसके बारे में जान सकें थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।